सब अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। किसकी खोज में? आप किसकी खोज में हैं? हालेलुया। आप किसकी खोज में हैं चर्च? कोई तो स्वार्थ बोलने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया किसकी खोज में है? ये कैसे खोजते हैं? न कि यीशु मसीह की। यहां पे बाइबल कहता है आज हमें स्वार्थ की खोज नहीं करना है। आज किसकी खोज करना है? हर समय किसकी खोज में रहना है? यूहन्ना किसको ढूंढ रहा था? मुझे पता नहीं बपतिस्मा किस चीज से देना है, इसलिए मैं पानी से, पर मेरे बाद जो आएगा उसको पता है बपतिस्मा किस चीज से देना है। हालेलुया। वो किसको खोज रहा था? अपने बाद आने वाले पात्र को। जब यूहन्ना के चेले देखे ये परमेश्वर का संतान है, यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे चले गए, ढूंढते ढूंढते किधर जा रहा है, किधर तो घर होगा इसका। हालेलुया। हमको स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना है। क्या आना है? स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास किसके लिए आना है? किसके लिए आना है? आवाज नहीं आ रहा है। बहुत लोग लगता है स्वार्थ के लिए आए, बुरा लग गया। ओ किसके लिए आना है? हालेलुया, हालेलुया। सब अपने स्वार्थ की खोज में, पर हमको यीशु को ढूंढते हुए उसके पास आना है। आगे चले। एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आया। कहां पे लिखा है? मत्ती अध्याय 8 वचन 19। एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आया। सुनिए, नोट कीजिए, खोल के मत देखिए, वचन को सुनिए, फिर घर जाकर पढ़िए, फिर मनन कीजिए और हृदय में कि बाहर निकाल देना है। क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। सबको खड़े करके प्रचार करूंगा, ऐसे करोगे चलेगा? एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आया और कहता है, प्रभु, क्या लिखता है? शास्त्री ने पास आकर यीशु से कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। समझिए, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे, जो तू खाएगा वो मैं, जहां तू रहेगा मैं वहां। ये कौन बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? हालेलुया। अच्छा खाने को मिलेगा, वाह, तो अच्छा खाने को मिलेगा। इसके साथ रहने में क्या है? रोटी भी नहीं रहे तब भी वो 2 रोटी हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां जाऊंगा, जो जो खाएगा मैं वो खाऊंगा, जहां रुकेगा मैं वहां रुकूंगा। और क्या चाहिए जीवन में? और कुछ चाहिए? वो कहता है जैसे यीशु मसीह का सम्मान करते पीछे पीछे चलूंगा, मैं भी सम्मान पाऊंगा। क्या पाऊंगा? शास्त्री सोच रहा है, वो यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के लिए नहीं चलना चाह रहा था। किसके लिए चलना चाह रहा था? रोटी कपड़ा। सही है। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे
जगह नहीं, मेरा ठिकाना नहीं है, मैं किधर को सोऊंगा, क्या खाऊंगा, तेरे को कहां से पीछे पीछे लेगा भाई। पक्षियों का बसेरा है, उनका ठिकाना है, कल क्या खा सकते हैं। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पीछे आना चाहता है तो स्वार्थ के लिए नहीं, जरूरतों के लिए नहीं, किसके लिए? यीशु मसीह को पाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, बाइबल क्या कहती है? उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो मत्ती कहां लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें कि नहीं मिलता है। क्या बात है। शास्त्री सोच रहा है खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यीशु मसीह जवाब देता है मेरे पास जगह नहीं है। किसके लिए? जो अपनी स्वार्थ की खोज कर रहे हैं। किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। जो अपने स्वार्थ को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहा है, यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में नो एंट्री की। नहीं समझ रहे हैं? एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने साफ कह दिया मेरे पास जगह नहीं है। और वहीं कहीं बाजू में खड़ा हुआ कहता है मेरे पीछे चल। क्या होता है? प्रभु मुझे जाने दे, मेरा बापू मरने वाला है, गाड़ के आऊंगा। क्या बोला? पहले काम को निपटा लेता। स्वार्थ को ढूंढते हैं लोग, काम को पहले देखते, जरूरतों को पहले देखते हैं कि हाँ मैं चढ़ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो क्या मांगू, मैं उसकी उपस्थिति में जाऊंगा, जाने से पहले सोच लेंगे हाँ मुझे ये चाहिए। हालेलुया। कभी निस्वार्थ भाव से कभी परमेश्वर के करीब आए हैं क्या? हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए, मुझे आपका राज्य चाहिए, मुझे आपका धार्मिकता चाहिए। जब ये आप कहेंगे, बाइबल कहती है ये सारी वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद। पहले हम ढूंढ रहे हैं जॉब, सफलता, सक्सेस, छुटकारा, छटाई। प्रेजेंस को साइड कर दिए, उपस्थिति को साइड कर दिए, प्रार्थना को साइड कर दिए, सब कुछ को अलग करके हम स्वार्थ की खोज में रहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है फिलिप्पियों 2:21 में? सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि स्वार्थ को खोजना गलत है। कब? जब आप यीशु मसीह को जान गए, जब बीमारी में है और प्रभु के भवन में आए, चलो चंगाई के लिए परमेश्वर के पास आए हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप यीशु मसीह को जान गए हो, उसके बाद भी आप स्वार्थ की खोज रहे हो। हाँ अब मैं चंगी हो गई, अब प्रभु से प्रार्थना करूंगी मुझे नौकरी दे दे, प्रभु से प्रार्थना करूंगी मेरे लिए कोई व्यवसाय खोल दे, मेरे लिए गाड़ी दे दे, मेरे लिए चाबी दे दे, घर दे दे। और स्वार्थ को ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन प्रेजेंस में जिंदगी नहीं बिताएंगे। होता है ऐसा। कई लोग आए, भरा रहता था पूरा स्वार्थ की खोज में। कहां गए सब? चंगे हो गए, बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। हमको क्या करना है उपस्थिति से? हमको क्या करना है प्रार्थना करके? हमको जो चाहिए था वो तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला होता तब इधर ही रहते। इसलिए प्रभु कई बार देर करता है कि तुम पहले स्वार्थ को नहीं, मुझे ढूंढो। कई बार चंगाई होने में, कई बार छुटकारा मिलने में, कई बार तकलीफों को दूर होने में समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है पहले तुम उसकी उपस्थिति में आओ, उसके राज्य को ढूंढो, उसके धार्मिकता को ढूंढो, उसके बाद ये सारे सब कुछ तुमको तुम्हारा परमेश्वर सोचता है। पर लोग क्या करते हैं? चर्च तो जा रहे होगा, कई चीज हुई सुना, चर्च क्यों आए थे तो क्यों होगा? स्वार्थ को लेके आओगे तो बाइबल कहती है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको लेकर आओगे कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रेजेंस चाहिए, मुझे शांति चाहिए,
पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया, समझ रहे? अब इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाल लिया मिस्र से। 400 साल से गुलामी में थे, मजदूरी कर रहे थे, वहां पे खाने के लिए लाने पड़े थे। पर जैसे परमेश्वर ने मिस्र से निकाला लाखों लोगों को, बाइबल कहती है वो जैसे समुद्र के किनारे गए और पीछे से मारने वाले कुड़कुड़ाने लग गए। मिस्र में बढ़िया था, कबर नहीं बनता था, क्या हुआ वहां पे? परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया और आगे ले गए, जंगल में पहुंचे। पता है बाइबल कहती अदरक के लिए, लहसुन के लिए, प्याज के लिए और मांस के लिए कुड़कुड़ाने लग गए। कैसा परमेश्वर? अदरक नहीं दे सकता। कैसा परमेश्वर है? प्याज नहीं खिला सकता। कैसा परमेश्वर है? इधर खाने को कुछ नहीं है, मगर बबाक लगा रही जंगल में। हालेलुया। कौन लगा के गया था जंगल में, जिसको जंगल में अदरक लहसुन मिलेगा? मिलता है क्या? मैं तो नहीं देखा। स्वाद की खोज करते हैं। हाँ, परमेश्वर में चल रहे हैं तो भोजन देगा, मांस देगा, अदरक देगा, लहसुन देगा। ऐसा है, बाइबल में लिखा है, मजाक नहीं करो। हालेलुया। निर्गमन 11 अध्याय में लिखा है। और वो लोग, बाइबल कहती है निर्गमन 11:20 में, महीने भर तक परमेश्वर ने भक्कम खिलाया उसको, मांस दिया, मन्ना दिया, सब कुछ दे रहा है। 40 साल तक वो जंगल में खाते रहे। बाइबल कहती है महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे। ओ मुंह तक, टोटा काट देनी ऐसे बोलते ना, टोटा काट से खाते थे, वहां तक नहीं खा लोगे तब तक तुमको परमेश्वर खिलाता रहेगा। बाइबल कहती और तुमको खाते खाते उसे घृणा हो जाएगी, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। और वो लोग अदरक लहसुन के लिए लड़ रहे थे। स्वाद की खोज करते हैं लोग। परमेश्वर की उपस्थिति होती है, स्वाद की खोज में रहते हैं। ऐसा वैसा ये वो दुनिया भर का टेंशन लेकर आगे पूरा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, टेंशन डिप्रेशन से भरा रहेगा, तकलीफों से भरा रहेगा। पवित्र आत्मा कहां भरेगा? उधर। ऑलरेडी बर्तन में पानी रहेगा तो क्या उसमें और कुछ डाल सकते हो? खाली हृदय परमेश्वर के सम्मुख जब लेकर आते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से सामर्थ्य भर देता है। लेकिन दुनिया भर की चिंताओं को लेकर आए हैं। जंगल में खाने को क्या मिलेगा, रास्ते में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भैया परमेश्वर को अपना काम करने दो। गीली मिट्टी की तरह, अय्यूब का कहते हैं, गीली मिट्टी की तरह उसके चाक में बने रहो। परमेश्वर आपको आदर का बर्तन बनाकर तैयार कर देगा। लेकिन अगर आप चाक में बने ही रहेंगे, अपने जीवन को भरे रहेंगे बुराइयों से, परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा? स्वार्थ को मत ढूंढो, मैं कब चंगी होंगी उसको मत देखो, बस उपस्थिति में बने रहो। जैसे ही उसका राज्य आएगा, जैसे उसकी धार्मिकता प्रकट होगी, वो बीमारी कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, तकलीफ कहां जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने बिलाम को कहा, बिलाम मैंने इस्राएलियों को आशीष दे दिया है, तू बलाक के पास मत जा, मत जा। जब परमेश्वर मना कर दिया है तो दूसरी बार परमेश्वर को बुला के पूछ रहा है, जाओगे नहीं जाओ। जब एक बार परमेश्वर ने कह दिया कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, फिर दोबारा पूछ रहा है, परमेश्वर कहता है जाओ। जब वो गया अपने स्वार्थ के लिए, क्यों जाना था पता है? पहले समय में ऑफर कम था। जब पहली बार बलाक के लोग आए, ऑफर कम थी, कम सोना चांदी थोड़ा थोड़ा। दूसरी बार जब मना कर दिया ना, वो भक्कम लेकर आए, ऊंट में सोना चांदी धन दौलत पूरा उसके सामने रख दिया, आओगे तो हम तुमको सब कुछ दे देंगे। स्वार्थ में बहक गया, इतना मिलेगा, एक बार और पूछ लेता हूं प्रभु से, है नहीं? एक बार और पूछ लेता हूं क्या बोलता है। जा बोलो। जब निकला ना, गद्दी एक बार उसको खेत में पटक दिया। क्या किया? हालेलुया। खेत में ले जाके पटक दिया। बिलाम गुस्सा। दूसरी बार दीवार में टेक दिया। बिलाम गुस्सा। तीसरी बार क्या किया?
बैठ गया, ले जा। क्योंकि एक स्वर्गदूत तलवार लेकर उसको मारने के लिए खड़ा था। एक स्वर्गदूत उसके स्वार्थ के कारण, उसकी लालच के कारण उसको मारने के लिए आया था। बिलाम उसको देख नहीं पा रहा था, गधी उसको देख रहा था। जब लोग स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति नजर नहीं आती, परमेश्वर का सामर्थ्य नजर नहीं आता, उसको बस यही चाहिए रहता है, कैसे भी करके मुझे ये चीज, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। उपस्थिति गया कहीं, हालेलुया। आपको क्या चाहिए? वो जंगल में मन्ना खिला सकता है, उपस्थिति में बने रहो। सूखे रेगिस्तान में पानी बहा सकता है, उपस्थिति में बने रहना है। आज परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, घर से तैयार होकर आते हैं, अपने स्वार्थ को लेकर मत आइए कि मैं जाऊंगा मुझे ऐसा होगा। आप इसलिए आए कि मैं जब प्रभु के भवन में जाऊंगी, मैं जाऊंगा, उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाऊंगा, उसके साथ मैं कुछ समय बिता पाऊंगा, उसके साथ मैं चल पाऊंगा, मैं परमेश्वर की योजनाओं को मैं अपने जीवन में ले पाऊंगा। स्वार्थ को साइड कर दो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगा। हालेलुया। बाइबल गवाहियों से भरा पड़ा है। जब परमेश्वर ने साउल को कहा था कि सबको उड़ा दे, तो अच्छा भेड़ बकरी जवानों को देख के ललचा गया, बोलता है ये मेरे काम आएंगे। वहां भी वो स्वार्थी हो गया। परमेश्वर ने जो कहा था उसको ना करके अपने स्वार्थ का काम करने लगा। जब हम अपने स्वार्थ के काम में बने रहते हैं, बाइबल कहती है हम परमेश्वर के लिए तुच्छ गिने जाते हैं। आप किसी इंसान से सिर्फ मतलब के लिए जुड़े रहो, वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे ही जब आप परमेश्वर के साथ सिर्फ मतलब के लिए, जरूरत के लिए जुड़े रहेंगे, एक समय के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे हृदय के अंदर सिर्फ जरूरत भरा पड़ा है, सिर्फ डिमांड है, सिर्फ हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, न कि उसकी उपस्थिति को चाहे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना भी करते तो स्वार्थ के साथ करते, गाओ गाओ बोले तो आवाज ही नहीं आता है। बाइबल कहती है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आप अपने स्वार्थ को खोज रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4:23 में, परमेश्वर उसको खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन आत्मा और सच्चाई से आराधना करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपको खोजना स्टार्ट कर देगा। इस्राएल में लोग नहीं देखा कि परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था। पता है वो कौन निकला? आराधना करने वाला दाऊद। आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता है, परमेश्वर उसको देख लेता है। चर्च में नहीं करते तो घर में क्या करते हो? की करते वो तो यहोवा देख रहा है। हालेलुया। क्या समझ रहे? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। यहोवा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। इसमें भी स्वार्थ छिपा रहता है कि हम आराधना करेंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आत्मा से गाने का क्या मतलब है कि आप पहले से प्लानिंग बना लें। हालेलुया। परमेश्वर प्री प्लान में नहीं चलता है। परमेश्वर का काम अद्भुत होता है, इंस्टेंट, तुरंत, हमारे सोच से परे, और सब कुछ सब चीज से अलग अद्भुत काम परमेश्वर प्रकट करता है। यूहन्ना 4:23 कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।
अगर आप दिखाने के लिए आराधना कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए आराधना कर रहे हैं, बाजू वाले को देख के आराधना कर रहे हैं, आपका आराधना कबूल नहीं होगा। हालेलुया। आराधना का मतलब है समर्पण। अपने हृदय को जब सच्चाई के साथ परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो एक्सेप्ट होता है। हालेलुया। मन कहीं और, शरीर इधर चर्च में, और गा रहे हैं गाना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अरे कहाँ हो गए, कैसे नहीं होते कहीं। हालेलुया। तन मन धन से प्रभु की स्तुति करना है। मन कहीं और है? मन लगा है शाम को चिकन बना के खाएंगे, इधर आराधना कर रहे हैं। वाह, बाइबल सिखाता है आत्मा और सच्चाई के साथ जब हम आराधना करते हैं, प्रभु अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। सब ने अपने स्वार्थ की खोज करने में लगा रहता है, पर यीशु मसीह की नहीं। बाइबल कहती है आज हमें स्वार्थ को नहीं ढूंढना है, आज हमें यीशु मसीह को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? कैसे ढूंढना है? जब यीशु मसीह यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे थे, गलील की ओर, सामरिया की ओर, यरूशलेम से जब सामरिया के रास्ते में जा रहे थे, तो 10 लोग सड़क के किनारे क्या हुए थे? खड़े हुए थे। हालेलुया। कहां जा रहा था यीशु मसीह? सो रहे हैं। यीशु मसीह सामरिया के रास्ते में जा रहा था। 10 कोढ़ी व्यक्ति जो कोढ़ से भरे हुए थे किनारे में खड़े हुए थे और कहते हैं, हे स्वामी हम पर दया कर। यीशु मसीह जा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? चंगे होने के लिए। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हमें चंगा कर, हम पर दया कर। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा, जाओ और याजकों को दिखाओ। बोली का चंगे हो जाने का, जाओ और याजकों को, 10 के 10 को बोला जाओ, और डॉक्टर को। अब सब जा रहे हैं, जाते जाते सब के सब चंगे हो गए, सब के सब। हालेलुया। बाइबल कहती है सब अपने अपने घर चले गए। कहां गए? एक व्यक्ति था जो सामरी था। कितने? 10 में। अब इस कलीसिया में कितने हैं वो एक जैसा, ये मेरे को नहीं पता, वो परमेश्वर जानता है। 10 लोग खड़े थे, हम चंगे हो जाएंगे, चंगे हो गए, स्वार्थ पूरा हो गया। लेकिन वापिस कौन आया? एक व्यक्ति। बाइबल क्या कहती है? लूका 17:17 में लिखता है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर 9 कहां गए? 10 के 10 चंगे हो गए तो 9 कहां गायब हो गए? 9 कहां? हालेलुया। किधर सो रहे? 9 कहां? कहां जल्दी से घर जाएगा। बाइबल कहती है जब वो यीशु मसीह के पास आया, एक सामरी व्यक्ति जो चंगा हुआ था यीशु मसीह के पास आया, जो परदेसी था, और बाइबल कहती है परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था, आराधना कर रहा था, और वो आया और उसके पैर के पास गिर गया, मुंह के बल झुककर उसको प्रणाम किया, और बाइबल कहती है उसका धन्यवाद किया, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, तो उसके साथ चलने लगा। लोग स्वार्थ की खोज में रहते हैं, चंगे हो जाते हैं, यहोवा को भूल जाते हैं। कौन है यीशु मसीह? बहुत लोग गवाही देते हैं, हम गए, चंगे हो गए, अब कहां हैं? 9 की तरह घर में और 1 की तरह चर्च नहीं आते। बाइबल सिखा रहा है जब हम यीशु मसीह के पास आए, आत्मा और सच्चाई से अपने स्वार्थ को साइड करके परमेश्वर के पास आए, प्रभु अद्भुत कामों को हम देख पाएंगे। पता है एक चीजों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उसके बाद 10 और चीजें रखी हुई है, लेकिन एक चीज को पाकर लोग वापिस चले जाते हैं और 10 बड़ी आशीष को छोड़ देते हैं।
लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, बाइबल कहती है जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करते रहते हैं, प्रेजेंस में चलते रहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप कर चलते रहते हैं, तकलीफें कितनी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहे, घर के बाहर में चमकदार मुर्गी, मुड़ी, कुकरी, अंडा, नींबू, क्या क्या काट कर, क्या फर्क पड़ता है जब आप परमेश्वर के साथ बने हुए हो। यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। करने तो विरोधियों को जो करना है, हमें क्या करना है, उपस्थिति में बने रहना है, स्वार्थ को नहीं देखना है। ये नींबू काट दी, अब क्या हुई, पास्टर के पास फोन लगाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है जब हम यहोवा को ढूंढते हैं, उस नाव की तरह नहीं जो यहोवा को भूल गए, आत्मा और सच्चाई से जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमें ढूंढता है। एक भेड़ को यहोवा ढूंढता है जंगल में, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आनंद के साथ आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए आए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए, उसके साथ चलने के लिए आए, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए आए। जब सिर्फ जरूरतों के लिए आएंगे तो साउल की तरह नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ जरूरतों के लिए आएंगे, बाइबल कहती है हननिया और सफीरा सिर्फ जरूरत के लिए कुछ पैसे रख लिए, वो मर गए। बिलाम जरूरत के लिए गया। प्रकाशित वाक्य 2 में लिखता है, मैं बिलाम की शिक्षा से नफरत करता हूं, क्योंकि बलाक के आगे इस्राएलियों के लिए ठोकर का कारण रखना सिखाया। बाइबल कहती है इस्राएलियों का कब्र जंगल में बन गया, क्योंकि वो स्वार्थ के साथ चल रहे थे। हालेलुया। 9 बूढ़ी वापिस चले गए, क्या हुआ उनका कुछ पता नहीं, पर एक व्यक्ति क्यों लिखता है, परमेश्वर ने कहा चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब हम विश्वास के साथ आते हैं आराधना करने के लिए, सच्चाई के साथ, ना किसी स्वार्थ को लेकर, ना किसी डिप्रेशन को लेकर, ना किसी बीमारी को लेकर, ना किसी समस्याओं को लेकर, सब कुछ को साइड करके खुले हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो भरपूरी के साथ हमें भरता है। तब आप महसूस कर पाएंगे उसकी प्रेजेंस को, उसके बहाव को, उसकी सामर्थ्य को। अगर दिल पत्थर का है तो नहीं कर पाएंगे जब तक वो मांस में ना बदल जाए। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा हमारे पत्थर के हृदय को मांस के हृदय में बदल देता है। उसकी उपस्थिति गड़बड़ाहट में महसूस नहीं होगी, उसकी उपस्थिति खाली रहने, जब हम आत्मा और सच्चाई से उसके प्रेजेंस में आते, बिल्कुल खाली होकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। आमीन। जब हम मसीह के पास आते हैं तो संसार की बातों को छोड़कर हमें मसीह के पास आना है। पता है, अगर किसी बात को छोड़ने में तकलीफ हो रहा है तो आप परमेश्वर के प्रेजेंस को फील नहीं कर पाएंगे। नशा को छोड़ने में तकलीफ हो रहा है, परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाएंगे। बुराइयों को, पापों को दूर करने में तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब आप संसार में बने हुए हैं और उसकी उपस्थिति में नहीं चल सकते। हमारा हृदय, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, चाहे संसार में कुछ भी चीज क्यों ना खो जाए, मुझे यहोवा चाहिए। चाहे मेरी दाग की बाड़ी में दाग लगे या ना लगे, मेरी भेड़शालाओं में बकरियां रहे या ना रहे, मुझे क्या चाहिए, तब वो यीशु हमारे साथ चलेगा। आत्मा और सच्चाई से करने वाला कौन है? अगर वो सोच रहा है कि मेरा फसल अच्छा होगा, वो सोच रहा है मुझे जॉब मिलेगा, ये वो दुनिया भर का, इसका मतलब आप संसार की बातों में लगे हुए, तो यीशु कैसे मिलेगा? सब अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है
जो एक सच्चा मसीह है वो स्वार्थ को नहीं ढूंढता, वो यीशु को ढूंढता है, उसकी उपस्थिति को ढूंढता है, प्रार्थना के जीवन को ढूंढता है, एक अच्छी संगति को ढूंढता है। एक जो विश्वासी होता है वो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है कि मैं किसी रीति से परमेश्वर के राज्य से वंचित ना हो जाऊं, मैं किसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को ठेस न पहुंचाऊं, मैं किसी रीति से ऐसा गलत काम ना करूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर नाराज हो जाए। हमेशा एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए दौड़ता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के निमित्त बदलाव होता रहे, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती रहे। हालेलुया। नहीं तो चंगे होंगे 10 के 10, वापस मिलेगा एक, किधर नहीं उधर। परमेश्वर हजारों के जीवन को बदलता है, हजारों लोगों को चंगा करता है, हजारों लोगों के लिए भविष्यवाणियां होता है, बहुत कुछ होता है, पर हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल वही जो परमेश्वर की उपस्थिति में, आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा के फलों के साथ जो जीवन बिताता है। हालेलुया। अपने विमान को, गर्व को, पोस्ट को, नौकरी को, चाकरी को, घमंड को सब बाहर रखें और खाली होकर परमेश्वर के पास है, वो अपनी आत्मा की सामर्थ से भर देगा। जो यहोवा के भूखे और प्यासे उसे तृप्त करता है, जो उसकी खोज में रहता है उसे पा लेता है। प्रभु आज भी सामर्थी है, आज भी महान है। एक बात को समझ ले, जब आप उसके राज्य की खोज करते हैं वचनों के द्वारा, जब उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, पवित्रता, सच्चाई की खोज करते हैं, सच्चा मसीह को जान जाते हैं, ये सारी वस्तुएं जिसके लिए हम दौड़े जाते हैं, परमेश्वर ऑटोमेटिक उसे हम अपने हमारे जीवन में डाल देता है। हालेलुया। अगर कुछ चाहिए परमेश्वर से तो उस वस्तु को मत खोजो, परमेश्वर को खोजो, वो सारी वस्तुओं से तृप्त कर देगा। सूखे रेगिस्तान में पानी बहा सकता है, सूखे जंगल में मांस खिला सकता है। हालेलुया। आज भी वो हमारे जीवन में अद्भुत काम को कर सकता है। दानियेल, अय्यूब, नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। नूह, सारी दुनिया डूब गई, उसका जहाज तैर रहा था। बिल्कुल परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा, जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे दुनिया नाश हो जाएगा, पर परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा। जो दानियेल के विषय में भड़काकर दानियेल को जो सी के बाद में डलवाया, दानियेल बाहर निकल आया, पर जो भड़काने वाला था सिर ने उसे फाड़ कर खा दिया। हालेलुया। अय्यूब के विषय में पूरा कहने वाले उसके मित्र तकलीफ में चले गए, अय्यूब बाहर निकल आया और अय्यूब के प्रार्थना के द्वारा उसके मित्र चंगे हुए। प्रेजेंस का पावर अलग है। जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, विरोधी गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पर हम खड़े रहते हैं, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे उठ खड़ा होगा, क्योंकि वो भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को बिताता है। धार्मिकता के मार्ग में चले, प्रभु सदा हमें बनाकर रखेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब अपने स्वार्थ की खोज में, आज से आप यीशु मसीह को ढूंढना स्टार्ट करें। परमेश्वर की उपस्थिति में चले। तेरा मेरी आत्मा तेरा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा
यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे